हरियाणा के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने नए द्वार खोल दिए हैं, जिससे उनकी आमदनी काफी बेहतर हो गई है। दरअसल हरियाणा सरकार 8 सालों से किसान और किसानी के प्रति गंभीर है। सरकार की कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की हर योजना को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले मूर्त रूप दे रही है। किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती के साथ साथ अन्य नकदी फसलों की ओर बढ़े, इसके लिए अब उत्कृष्टता केंद्र खोलने का ऐलान किया जा चुका है, जिसके तहत किसानों को बागवानी व मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है और किसान इन्हें अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों के दुख तकलीफ से प्रदेश सरकार भली भांति परिचित है। किसान जमीन के साथ साथ अपनी संतान को पानी भी विरासत में देकर जाएं, इसके लिए भी सरकार ने विशेष रूप से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश का किसान आज नई तकनीक का उपयोग कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहा है। आज हमारे सामने प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं। बागवानी विभाग हरियाणा ने किसानों का भाग्य बदल कर रख दिया है। आज बागवानी को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान कामयाबी के कदम चूम रहे हैं। बागवानी क्षेत्र में खुद भी निपुण होने के साथ साथ आज किसान द्वारा स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। कैथल के प्रगतिशील किसान विजय वर्मा ने बताया कि विभाग की तरफ से उन्हें कई तरह की मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए सालाना आमदनी हो जाती है। हाइब्रिड खीरे की भी खेती ये किसान कर रहे हैं, जिसकी बाजार में काफी डिमांड है। जो मेरे को जैसे पता चला कि विभाग इस नेट हाउस पे सब्सिडी देता है और मैंने तब सब्सिडी पे नेट हाउस लगाया, जिससे मेरी आमदन बढ़ी है काफ़ी और 1 एकड़ से ये कोई 5 से 6 लाख रुपए सालाना आमदन हो जाती है नेट हाउस से। और अभी दूसरे किले में मैंने लगाया है 18-19 में, और उसमें भी अच्छी आमदन हो रही है। हम इसमें हाइब्रिड खीरे की और हाइब्रिड कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम की भी खेती करते हैं और इससे भी काफ़ी इसकी डिमांड रहती है बाज़ार में और इससे अच्छी आमदन होती है। प्रगतिशील किसान विजय वर्मा ने बताया कि बागवानी से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और वो दूसरे लोगों को रोजगार देने के भी काबिल बन गए हैं। लगभग पूरे साल ही उनका काम चलता है और करीब 10 लोग उनके यहाँ पर काम करते हैं। समय समय पर विभाग की तरफ से सेमिनार का आयोजन भी कराया जाता है, जिसमें खेती के आधुनिक तौर तरीके से अवगत करवाया जाता है। किसानों को विभिन्न कम लागत वाली कृषि पद्धतियों जैसे कि ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, स्प्रिंकलर, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन और सिस्टम ऑफ वेजिटेबल इंटेंसिफिकेशन के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। इसमें हम 1 एकड़ में लगभग 10 लेडीज और 1 लेबर मेल को हम काम देते हैं और तकरीबन हमारा काम साल भर चलता रहता है और इससे उनकी भी आमदन बढ़ी है और सभी को हम टाइम पर पैसा मिलता है, उनको उनकी भी जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और विभाग समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है और हम उसमें जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, नई नई तकनीक की जानकारी हमें दी जाती है। मैंने अपने खेत में 1.5 एकड़ में आयरन स्टैकिंग लगाया हुआ है और आयरन स्टैकिंग के ऊपर क्लच वायर डलती है, उसके ऊपर हम इसमें पूरा जाड़ बनाते हैं प्रॉपर और इसमें हम बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं जैसे करेला है, तोरी है, घिया है, हम इसमें वो सब्जियां लेते हैं और इससे हमारा मान लो जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। हरियाणा के बागवानी विभाग से मिली प्रेरणा पंचकूला के किसान
जनकराज सैनी को न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित कर गई, बल्कि उन्हें कामयाब किसान के रूप में भी आगे ले गई, जिससे वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो गेहूं, जीरी का काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बागवानी में हाथ आजमाया। विभाग ने ही उनकी पूरी मदद की। अधिकारियों के कहने पर ही उन्होंने काम शुरू किया। तमाम तरह की मदद और अनुदान भी मिला। उन्होंने बताया कि बागवानी से अच्छी पैदावार मिल रही है। जनकराज सैनी, सन ऑफ श्री तेजा सिंह सैनी, विलेज टोटा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। खेती आलू प्याज की ज्यादा खेती करते हैं जी, सब्जियों की तरफ ज्यादा बढ़ावा दे रही है। पहले जैसे गेहूं जीरी का ही काम करते थे, अब उसके अंदर मतलब इतना गुजारा नहीं होता। अब तो सब्जी का ही काम ज्यादा करने लगे जी, जैसे प्याज लगा दिया, आलू लगा दिया, और भी छुटपुट जो छोटी सब्जियां हैं वो भी पैदा कर लेते हैं। ये बागवानी विभाग ने जी हमको बहुत समझाया, और समझाया कि उन्होंने हमारा काम शुरू करवाया। जैसे उन्होंने बताया भी आप इसके ऊपर करो, आप हाइब्रिड फसलों का उगाओ, इसमें आपको ज्यादा पैदावार मिलेगी, खर्चा कम होगा। तो इसके अंदर बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है जी। जनकराज सैनी गेहूं जैसी ट्रेडिशनल खेती में ही फंसे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें कभी किसानी में इतना फायदा भी मिल सकता है, लेकिन बागवानी विभाग ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने बताया कि पहले साल में 2 से 3 बार ही पैसा आता था, लेकिन हरियाणा सरकार की प्रेरणा और सहयोग से उन्हें इस कदर आगे ला दिया कि अब वो रिवायती फसलों के मुकाबले कई गुना पैसा कमा ही रहे हैं और साथ ही साथ खुशहाली की ओर भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई तरह का अनुदान भी हरियाणा सरकार की तरफ से मिलता है। इतना ही नहीं, समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके यहाँ पर पहुँचते हैं और खेती के नए तरीके भी समझाते हैं। विभाग की तरफ से तमाम वो जानकारियां मिलती हैं जिससे उनको लाभ मिलता है। आय बढ़ने से आज वो इस काबिल बन गए हैं कि कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर से पहले रोटावेटर लिया, 50% सब्सिडी के अंदर मिला। फिर डिगर लिया, आलू पाड़ने की मशीन ली, उस पर भी 50% सब्सिडी थी। फिर आलू लगाने की मशीन ली, उस पर भी 50% सब्सिडी थी। और स्प्रे पंप वगैरह और भी बहुत चीजें मिलती हैं जिस पर उनका पूरा योगदान है, सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर। बागवानी का कदम जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर बार मीटिंग लेते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, खेत देखने के लिए भी आते हैं, फसल देखने के लिए आते हैं। इसके बारे में हमको समझाया जाता है, बताया जाता है, सारा कुछ। बहुत ही अच्छी डीलिंग है बागवानी में रखी। जो हम जिम्मेदार हैं, हमको तो बहुत बढ़िया सरकार का जो स्टेप है बहुत अच्छा उठाया गया है। लगभग 21 एकड़ जमीन के मालिक ये किसान आज आलू प्याज की खेती करके आगे निकल रहे हैं। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 11 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। इन उत्कृष्टता केंद्रों से अनेकों किसानों को जोड़ा गया है। इसके अलावा विलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से भी बेहतर कृषि, बागवानी व पशुपालन में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज करने वाले गांवों को चिन्हित किया गया है। किसान उत्पादक समूह सीधे बाजार से जुड़े हैं। कृषि क्षेत्र में नीतियां बनाने, उत्पादन, प्रौद्योगिकी, विपणन, मूल्य वर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों का 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा किया जाता है। राज्य में बागवानी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। राज्य के किसानों का रुझान परंपरागत खेती की जगह बागवानी की ओर हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादों की धुलाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम आसान हो गया है। इसके लिए सरकार पैक हाउस स्थापित करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है।